हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है और बड़े लोगों को नमस्कार, प्रणाम और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आज बात करते हैं लड़के और लड़कियों पर कि किस तरह का संस्कार माँ बाप अपने बच्चों को दें तो कभी बुढ़ापे तक परेशान नहीं होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली बात तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करते हैं, रोते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो कृपया ये ज़रूर सलाह देना चाहेंगे, ऑर्डर नहीं करते, सलाह ही देना चाहेंगे कि बच्चों को जो भी वो माँगे, जो कहें, उसमें 4 शब्द अगर बच्चों को हो तो 10 शब्द अपना बनाएँ, ताकि बच्चे आपके हिसाब से ढलें। और आपकी ज़रूरतें आपको गरीब बनाती हैं, कोई माँ बाप गरीब नहीं होते। इसलिए उन्हीं ज़रूरतों को अपनाएं कि जिसको आप पूरा कर पाएँ और उसी में ढालने की बच्चों को कोशिश कर पाएँ जिसमें आप उसको रख पाएँ। इस तरह से आप जन्म से उसके भविष्य को तय कर पाएंगे। और एक अमीर की कहानी आपको सुनाते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चे को हर संस्कार, हर समझदारी और हर मेहनत सिखा देता है तुरंत। इसलिए स्मार्ट तरीके से अपने बच्चों को समझाना शुरू करें। किसी का देखी देखा ना करें, ना खर्चीला बने और ना तो बहुत कम करें, क्योंकि धनबाद में रह के क्या होगा जब बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी। और उम्मीद ऐसी भी ना हो कि जो धन ही समाप्त कर दे, कि रहने के लिए ही कुछ ना बचे, एक उम्मीद पूरा करने के लिए सारी उम्मीदें मर जाएं। इसलिए एक कहानी अमीर सेठ की थी। उसका एक बेटा था, उसका बहुत नाम था, मान लीजिए कि वो मुकेश अंबानी थे। और बेटा था, बहुत नाम था बाप का। बाप बाप ने बेटे को पढ़ाने के लिए एमबीए की पढ़ाई की, शहर भेजा, अच्छे से उसकी परवरिश की, संस्कार भी दिया, सारे खर्चे उठाए। लेकिन बेटा सिर्फ डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड करता गया और ये नहीं समझता था कि पैसे कैसे आते हैं। आता था तो जो काम करने वाले थे उसके कंपनी में, उस पे रोब जमाता था और एक कपड़े 1 मिनट 2 मिनट पहन के बस चेक करके मुझे कैसा लग रहा है उतार देता था। इस तरह से जितने अवगुण थे सब उसके पास थे। डिग्री तो थी लेकिन पैसा वो नहीं पढ़ा था, उसका पैसा या उसके पिता का पैसा पड़ा हुआ था। तो डिग्री मिली थी बाप के नाम पे। लेकिन जो सेठ था वो ज़मीन से आसमान तक उठा हुआ प्राणी था। इसलिए उसने ये सोचा कि लाओ बेटे को, और कोई रास्ता नहीं है समझाने के लिए। फिर उसने डिसाइड किया, उसके संस्कार मजबूत थे तो वो मजबूत था कि चलो मेरे संस्कार मजबूत हैं तो मेरे संस्कार के अनुसार ही बच्चा दायरे में रह के मेरा काम करेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अपनी डिग्री लाओ मुझे दे दो। जैसे बेटा पढ़ाई करके आया वैसे कहा, अपनी डिग्री लाओ मुझे दे दो और अपना नाम भी मुझे दे दो, और आज से ही यहीं से निकल जाओ। और निकल के जाओ, 7,000 ही रुपए लो, तुम्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो इसको खर्च करना, वरना आते समय वापस लेके आना। और जाओ। और लड़का समझ लीजिए यूपी का था चाहे गुजरात का था, बस एक प्लेस का नाम देते हैं। तो गुजरात का था और लड़के को जाके केरल, तमिलनाडु में रहना था। इंग्लिश भी नहीं बोलना था, अपने ही भाषा के हिसाब से नीचापन बिल्कुल रहना था, कपड़े सिर्फ एक ही पहनना था। अब जाता, डिग्री उसके पास थी नहीं और बिना बाप का नाम बताए ही तुमको नौकरी करनी है। कोई ना सोर्स था, ना फोर्स था, ना मनी थी। तो जानते ही हैं, सोर्स इज ए फोर्स, पावर इज ए मनी। तो ये सब कुछ नहीं उसके पास था। उसको अपनी पहचान बनानी थी और अपने ही पहचान पे पैसे कमाने थे। गया, जाते जाते वहाँ पहुँचा तो भूख जब 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, तो भूख से जब 2-3 दिन बीत गया तो बच्चा छटपटाने लगा, क्योंकि दर्द तो भूख का सबको होता है ना। तो छटपटाने लगा बिल्कुल। फिर बाप की बातें याद आई, उसमें से कुछ खर्च किए और अपने पेट भरे, काम की तलाश में जाने लगा। उसको 2-4 जगह गया, कोई काम नहीं मिला। फिर सड़क पे एक होटल था, वहाँ गया, कहा मुझे मुझे वेटर का काम दे दीजिए। उसने भी नहीं दिया क्योंकि डिग्री नहीं थी, बाप का नाम बताना नहीं था। तो बर्तन मांजने का काम मिला उसको। बर्तन मांजने में उसने 2-3 महीने के दिन में बिल्कुल वही मैले कुचल्ले कपड़े पहनना, 10 गाली सुनना, लोगों के जूठे बर्तन धुलना, बिना नींद का 8x8 के कमरे में 8 लोगों के साथ सोना, ये सारी कुछ सीख के उसने 3-4 महीने में 6,000 रुपये कमाए। और फ़ोन किया, पापा मैंने 6,000 रुपये कमाए हैं और आपका पैसा भी हमारे पास सेफ है, बस कुछ ही खर्च हुए हैं। तो बाप ने कहा आओ, तो आने लगा।
जब वहाँ से ट्रेन से आया, फ्लाइट का टिकट नहीं हुआ उसका। जब ट्रेन से आया तो बाप ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन गाजे बाजे के साथ पूरी कंपनी के साथ पति पत्नी के साथ वहाँ जाके उस बेटे का स्वागत किया, और लोगों की भीड़ में लोगों ने तो उसको नहीं पहचाना। बाप ने उस छिपे हुए चेहरे में और मैले कुचल्ले में भी अपने बेटे को पहचान लिया, और पहचानने के बाद उतरा तो वो 6,000 रुपये अपने बाप को दिया कि पापा मैंने इतने दिन में बिना आपका नाम बताए, बिना किसी डिग्री के इतना कमाया, और ये 7,000 आपके रुपए कुछ कम थे हैं जो मैंने खर्च किए थे, उसको ले लीजिए। तो बाप ने कहा ये सारे पैसे अपने पास रखो, और अब बताओ क्या तुमको अहमियत है कि जो तुम्हारे नीचे लोग काम करेंगे तुमको उनसे कैसे बात करनी चाहिए, पैसे कैसे कमाया जाता है तुमको पता है, बिना किसी डिग्री के और बिना किसी के नाम के कैसे मिलेंगे किसी से और कैसे अपनी गुजारा करेंगे, क्या ये तुमको पता चला? इसलिए जब तुमको, तो वो कहा हाँ पापा, अब तो मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ाई फेल हो गई मेरी, और इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी समझ ली, मुझे अब सब पता है, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाप ने हंस के कहा बेटा ऐसे ही ज़िंदगी है, जब मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे तो ना तो तुमको किसी के नाम की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी के डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जम के मेहनत करना सीखो, और किसी के नाम के आगे नहीं, अपने काम के आगे लोगों को झुकाना सीखो। इस तरह से संस्कार अगर माँ बाप के होंगे तो हर बच्चा वही लड़का बनेगा और हर पिता वही सेठ बनेगा। इस तरह से संस्कार ही पूर्ण हो जाएंगे। बच्चा पैसा जो कमाया, कम से कम वो तो सोचा ना कि मेरे बाप ने नहीं निकाला, मुझे सिखाने के लिए भेजा, तो मैं ये उन्हीं का है, और डिग्री भी वापस मिल गई, वो आया अपनी कंपनी का मालिक बना, और जो व्यवहार उसके साथ हुआ था उस तकलीफ को दूसरे को ना दिया और अच्छे से किया। अगर ये अच्छा लगे कहानी और कुछ सीख मिले आप लोगों को तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करें। हर हर महादेव।